बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक आज़रबाईजान में लाइव स्टॉक के रिलेटेड है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझे बताया है कमेंट बॉक्स में कि ये आपने डिटेल से नहीं बताया। इसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या है, इसमें जो हम लैंड जो रेंट पे लेंगे उसकी क्या प्राइस होगी, एकड़ के हिसाब से, प्लॉट के हिसाब से, और ये क्या प्रॉफिटेबल बिजनेस है भी या नहीं भी, या फिर आज़रबाईजान बाकू के करीब करना चाहिए या जो इलाके आप बता रहे हैं वहाँ पे करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूँ कि जो लाइव स्टॉक का बिज़नेस है, इसमें कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ ये नहीं दे सकता, आपको कोई ये नहीं बता सकता कि इस प्रॉफिट में कितनी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना प्रॉफिट होगा। ये कोई भी नहीं बता सकता। अगर कोई बताता है तो वो अपने माइंड के मुताबिक बताएगा, या वो चीज़ें सर्च करके बता देगा कि इतनी इन्वेस्टमेंट पे एक आइडिया आपको दे देगा। लेकिन मैं 10 साल आज़रबाईजान के कोई ऐसा सिटी, कोई ऐसा रायोन बोलते हैं कस्बों को या गाँव को, तो मैं कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं ना गया हूँ। मैं आज़रबाईजान के सिटीज़ में गया हुआ हूँ, मुख्तलिफ विजिटिंग पॉइंट पे गया हुआ हूँ, उनके जो बाकी वैसे छोटे बड़े कंट्री हैं सब में गया हुआ हूँ, क्योंकि मेरी कंपनी, मेरा काम, मेरा सारा जो रूटीन का डेली होम वर्क था, जो मेरा अपना पर्सनल काम था, वो यही था। डेली बेसिस पे मुख्तलिफ सिटीज़ में जाना, वहाँ पे अपना काम करना। और मैं आज़रबाईजान के तकरीबन हर जगह पे, आज़रबाईजान के जो बॉर्डर हैं जॉर्जिया तक लगता है, रशिया तक लगता है, उसके अलावा ईरान तक लगता है, ये सब मैं ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं विज़िट कर चुका हूँ। और मैं उनके उन मंडियों तक भी गया हूँ जो जानवरों की, मवेशियों की मंडियाँ लगती हैं, एनिमल्स की, मैं उनमें भी गया हूँ। वहाँ पे भी मैंने देखा है कि इनकी जो लाइव स्टॉक की जो सेलिंग रेट है वो क्या है, डिमांड क्या है, और उनके प्रॉफिट जो होते थे नॉर्मली वो क्या आते थे। आज़रबाईजान बाकू का जो सिटी है, इसमें भी तकरीबन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो जब भी कोई खाने के लिए मीट यूज़ करूं तो वो मैं जो फ्रेश होता है मैं उस पॉइंट से जाके लूं। तो मुझे उन पॉइंट्स का भी तकरीबन 99% पता है कि बड़ी मार्केट में, यानी कि जो जिसमें सब्जियां वगैरह भी, गोश्त वगैरह भी, या गोश्त की वैसे ही टोटल मार्केट, या जो ग्रोसरी स्टोर हैं उनमें ताज़ा जो मीट आता है, उसके रिलेटेड भी काफ़ी मुझे इसका आइडिया है। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आज़रबाईजान में जो इन्वेस्टमेंट के बिहाफ पे आपको बता दिया जाए कि आप इसका डेली का इतना अर्न करेंगे, वो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। जिसको इसकी हर एक चीज़ का पता हो, वो यानी कसाई की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपको 100% नहीं आइडिया दे सकेगा। दूसरी बात यह है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस या बहुत ज़्यादा मार्जिन प्रॉफिट उस बिज़नेस में होता है, या आप ये समझ लें लाइव स्टॉक में इसलिए होगा कि ये या तो रशिया को मीट यानी कि देते हों, जॉर्जिया को सेंड करते हों, टर्की सेंड करते हों, या यूरोपियन कंट्रीज़ को भेजते हों, तो फिर इनकी जो डिमांड होगी वो बहुत ज़्यादा होगी डेली बेसिस पे, तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी है जो वो ज़्यादा होगा। ये खुद बाहर से अपने कंट्री में लेकर आते हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं कंपनियों के खुद भी। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। तो लेकिन छोटे लेवल पे अगर आप बिजनेस करते हैं, आज़रबाईजान बाकू सिटी जो इनका कैपिटल है, इसके आसपास जो तकरीबन 50 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ तो खैर इतने बड़े नहीं हैं, एक दो छोटे सिटी हैं, उसके अलावा जो रायोन है, रायोन कस्बे को बोलते हैं, बड़े विलेजेस को बोलते हैं, तो जो इनके रायोन हैं वहाँ पे अगर आप ये बनाएंगे तो आपको जो रेंट पे जगह होगी वो भी कम यानी प्राइस पे मिलेगी, और उसके अलावा जो इनके लिए आपको मटेरियल चाहिए, चारा वगैरह, जो सारी चीज़ें इनको फीड करने के लिए, वो भी आपको इजीली अवेल होंगी और चीप मिलेंगी। और इसकी सक्सेस के लिए मैं आपको एक टिप ये सा देता हूँ कि जो बाकू सिटी है, इसमें जो गोश्त की मेन मार्केट है जहाँ पे ओनली गोश्त ही बिकता है, आप वो विज़िट करें, या फिर आप एक नोटबुक ले लें और जो बाकू सिटी के अंदर ये कसाई, जो ये बुचर ये काम कर रहे हैं, आप उनको विज़िट करें, उनके कॉन्टैक्ट नंबर लें और उनको अपनी जो ये जानवर हैं उन तक एक्सेस दें और उनको होम डिलीवरी तक ये यानी कि चांस दें। तो स्टेप बाय स्टेप आपके जो यानी सपोज दैट आपके पास डेली के 20 जानवर होते हैं,
तो उनमें आप 10 जानवर हैं वो सेल करने के इनेबल हो जाएंगे। और अगर आपका उस पर इन्वेस्टमेंट एक जानवर पे 100 मनात है तो वो आपका 150 तक सेल हो जाएगा बाकू सिटी में। तो ये आप इसको प्रॉफिट मार्जिन को अपने अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लें। यानी इतना ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है अज़रबैजान में, जिसकी वजह भी मैंने बता दी है कि ये किसी और कंट्री को तो देते नहीं है। इनकी डिमांड वो किसी को देने के क्या, ये खुद ही लेते हैं, किसी को फिर क्या देंगे, ये खुद बाहर से मंगवाते हैं। तो बहुत से दोस्तों का ये रुझान बड़ा है कि जी शीप फार्मिंग, हमने शीप फार्मिंग करनी है, हमने गोट फार्मिंग करनी है, ये करना है। नहीं मेरे भाई, मैं आप लोगों को इसलिए मैं अवॉइड कर रहा था कि मैं आप लोगों का दिल ना तोड़ूं या मैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ना दूं जो आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैं इस पर एक और वीडियो बनाऊं। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि कोई भी अगर आप लोगों में आएगा, पाकिस्तान से आया खा इंडिया से आया, उसकी एक इन्वेस्टमेंट होगी, उसका एक ड्रीम होगा। वो ड्रीम अगर हम जैसे लोगों की वजह से उसकी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, उसका ड्रीम ख़त्म हो जाए, वो ज़ाहिर बात है वो इस कंट्री को, इस कंट्री के लोगों को, जो यूट्यूबर हैं उनको बताएगा, गालियाँ देगा, बुरा भला बोलेगा कि इन्होंने मिसगाइड किया। इसलिए मेरी ये बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि जो भी बिज़नेस के रिलेटेड मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो मैं उसके ऊपर जो वो अपना तबसरा भी करता हूं, कमेंट भी देता हूं, टिप्स भी देता हूं कि आप लोगों ने इसको किस लेवल पे आप इसको काम करें तो आपको बेनिफिट होगा। मुझे इतना इसलिए ज़्यादा पता है क्योंकि अज़रबैजान के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ़ हूँ। इतना मैं पाकिस्तान में नहीं घूमा, मैंने विज़िट नहीं किए इतनी प्लेसेस, टू बी ऑनेस्ट, बस थोड़ा बहुत ही विज़िट किया है। जितना अज़रबैजान के बारे में, जो इसके मुख्तलिफ सिटीज़ हैं, जो इसके मुख्तलिफ रायोन हैं, विलेजेस हैं, कस्बे हैं, जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे मुख्तलिफ सिटीज़ में मैं जाता था। इनकी जो अज़रबैजान के जो सिटीज़ हैं, जो इनके विलेजेस हैं, जो इनके विजिटिंग पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा जहाँ ऐसी जगह पे भी मैं जाता रहा हूँ जहाँ पे अज़रबैजान, तो मैं अज़रबैजान की उन मंडियों तक भी गया हूँ जिन मंडियों में ये जानवर लाए जाते थे और उनकी सेल होते भी मैंने देखी है। 1 घंटा 2 घंटे में स्टे भी करता था मैं। ये सारी चीज़ें मेरे सामने से गुजरी हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी इलाके के बारे में ना जानता हूँ, उसके लोग, उन जो इलाका वाइज लोग रह रहे हैं उनकी साइकी के बारे में ना जानता हूँ, और किस यानी साइड पे, जॉर्जिया साइड पे, रशिया साइड पे या ईरान साइड पे, इन साइड्स पे मुख्तलिफ लोगों के जो बसने वाले लोग हैं उनका म्यारे ज़िंदगी क्या है, उनका लिविंग स्टाइल क्या है, और वहाँ पे क्राइम की रेशो क्या है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, यह तकरीबन सारा कुछ मैं जानता हूँ। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश मेरी यही होती है कि जो अथेंटिक न्यूज़ होती है, जो परफेक्ट होती है, मैं वो आप तक डिलीवर करूँ। आगे आपने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, वो आप पे है। मैंने जस्ट आपको एक नॉलेज देना है ताकि आने से पहले आपको कुछ नॉलेज हो जाए और उसके ऊपर आपको कोई बेनिफिट हो, या फिर आपने किसी बड़े नुकसान से बच जाएं, या फिर किसी ऐसी चीटिंग से बच जाएं जो आपके साथ होने वाली हो, और आप ये वीडियो देखकर आपको उसका कोई बेनिफिट हो जाए। तो बेसिकली ये जो शीप फार्मिंग है, गोट फार्मिंग है, ये बहुत बड़ा स्टार्ट में ये बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। उसकी रीज़न भी मैंने बताई है। उसके अलावा अगर आप बाकू के करीब करते हैं तो आपको यानी बेनिफिट कुछ होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बेनिफिट नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा दोस्तों को देखा है काम करते हुए और उनको छोड़ते हुए, और वो फिर वही माल औने पौने बेच के जाते हुए भी मैंने देखा है। रिसेंटली 2 महीने पहले एक मेरा दोस्त था, उसका आगे एक क्लाइंट था जिसके लिए उसने पोल्ट्री फार्म बनाया था। वो सभी पाकिस्तानी खुश थे कि यार चलो किसी पाकिस्तानी ने ये पोल्ट्री फार्म बनाया है तो ये प्रॉफिटेबल होगा, तो हम भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिर डे बाय डे सब के होप जो है ख़त्म होना शुरू हो गई। उसकी वजह ये थी कि बहुत बड़ी कंपनियां ऑलरेडी जिन्होंने वो चिकन है वो सप्लाई करते थे, तो वो उसकी डिमांड ही नहीं थी, तो वो कहाँ बेचता। तो फिर उसने भी ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपना जो नुकसान पूरा किया, औने पौने सेल किया, और मिनिमम जो है वो नुकसान उठा के सारा कुछ वाइंड अप कर चला गया। तो ये ऐसा जो ये शीप फार्मिंग, गोट फार्मिंग का बिज़नेस ख़ास करके उन लोगों के लिए है जो ये बहुत ही ज़्यादा सब्र वाले लोग हैं और ये इस बिज़नेस को करना जानते हैं।
और दर दर की ठोकरें खाना जानते हैं, इसके ऊपर बारगेनिंग करना जानते हैं, इनका बारे में उनको नॉलेज है। तो वो अज़रबैजान बाकू के जो वो तो बिल्कुल आएंगे भी नहीं। ये तो आएंगे वही मेरे जैसे लोग जिनको आज पाकिस्तान में या तो जॉब्स नहीं है या फिर उनका कोई काम नहीं बन रहा, तो वो पैसा ख़राब करने के लिए यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके और पैसा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो वो ज़ाया करके तो फिर कहीं और चले जाएंगे या फिर कोई और काम कर लेंगे। तो मेरी असेसमेंट है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सारी चीज़ें जानता हूँ, वो इसके हिसाब से ये गोट फार्मिंग ये बेस्ट बिजनेस अज़रबैजान में नहीं है। ठीक है दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक यही था। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।